सहन नहीं हुई और कोई सहारा नहीं मिला। हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके गोविंद को पुकारने लगे, पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते। हे जगत, हे देवताओं के देव, आकर के हमारी रक्षा करो। सूर्य कहते हैं स्वर्गादृश्यों, भगवान ने अपना सूक्ष्म स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रवेश, गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमा करके उस ब्रह्मास्त्र से गर्भ में पल रहा है कौन? महाराज परीक्षित। और वहीं पर भगवान ने गदा को घुमा करके द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां तो जुगोत कुक्षम गतयात्म चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। गोविंद ने रक्षा की। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भगवान तो सुदर्शन चक्र से रक्षा किए, आप कह रहे हो गदा को घुमा करके रक्षा कर दिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, नहीं, भगवान ने घुमाया गदा ही था, परंतु इतना तीव्र गति से घुमाया है कि राजा परीक्षित को लगा कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है। इतनी तीव्र गति से घुमाया और गर्भ में ही महाराज परीक्षित ने गोविंद का दर्शन प्राप्त कर लिया। गर्भ में गोविंद ने महाराज परीक्षित की रक्षा की। समय बीता और पांडव तो विजयी हुए, कौरवों की सेना का संहार हुआ। अब महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और माता कुंती राजमाता बनी। कुछ दिन भगवान पांडवों के साथ रहे, 2 दिन 4 दिन रहे और एक दिन प्रातः काल संध्या पूजन करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गोविंद तैयार हुए, रथ को सजाए। रथ तैयार हुआ, द्वार पर रथ खड़ा है, भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। अब हम चल रहे हैं, सबसे विदा लिए, पांडवों को बताया कि भैया आप हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं। और जो ही रथ पर बैठने के लिए तैयार हुए, एक पैर उठा करके रथ पर रखे और दूसरा पैर उठा करके बैठने ही वाले थे, तब तक सामने देखा कि हाथ जोड़े कुंती मैया खड़ी, हाथ जोड़ करके खड़ी। जब यह दृश्य देखा तो भगवान ने अपना पैर रथ से उतार लिया। कहा, बुआ आप क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? अब क्यों हाथ जोड़ करके कुंती मैया सामने भगवान के रोने लगी। कहा कि प्रभु, अब तक तो तकलीफ का समय था, हमारे पुत्र वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, तब तो आप साथ रहे और आज अब समय आया सुंदर तो आप साथ छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा कि बुआ अब क्या तकलीफ है, अब क्या हुआ? अरे आपके पुत्र राजा हो गए, आप राजमाता हो गई, अब तो सब सुख मिल गया, सारे सांसारिक सुख प्राप्त हो गए, अब क्या चिंता है? कुंती ने कहा कि प्रभु ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूंगी जिसमें आपका विस्मरण हो जाए? आप हमको छोड़ करके जा रहे हो और आप आज तक जो नाटक करते रहे बुआ भतीजे का, ये बात सही नहीं है। मैं आज आपको जान गई, आप परब्रह्म परमात्मा, आप परब्रह्म परमात्मा हो। और माता कुंती ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कहा कि मैं आपको जान गई, आप हमारे भतीजे नहीं हो, आप तो त्रैलोक के स्वामी हो। तो भगवान ने कहा कि मैं त्रैलोक के स्वामी कैसे हो गया? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ। कुंती ने कहा सुनो, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं पहचान गई, अब हमसे आप छल नहीं कर सकते हो। भगवान ने कहा बताओ क्या पहचान गई? कुंती ने कहा सुनो, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। तो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी,
जिस प्रकार से आप हे ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्री, ईश माने स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, जिस प्रकार से आपने दुष्ट कंस से देवकी को छुड़ाया, खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिशतरम सुचार पिता तो विमोचिता हम च सहात्मजा विभो। हे विभो, हे भगवान कृष्ण, ऐसे ही बार बार आपने दुखों से हमको बचाया है, तो एक बार नहीं, तो यही नाथेन मुहुर विपत्कणा, मुहुर माने बार बार आपने हमको विपत्तियों से बचाया है। तो भगवान हंसने लगे, कहा कि बुआ ये आप गलत कह रहे हो, हम कहाँ आपको विपत्ति से बचाए, हम तो आपके भतीजे हैं। कुंती ने कहा सुनो, आप छुपा नहीं सकते हमसे, मैं बता रही हूँ आपने कहाँ कहाँ हमको बचाया है। अब कितना बताऊं, अनेकों उपकार आपके हैं हमारे ऊपर, अब सब तो नहीं गिना सकती, परंतु जो याद है मैं गिना रही हूँ आपको, सुनो। कुंती ने कहा कि गोविंद, विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्चास्मि हरेभिरक्षितः। विषान महाग्नि पुरुषार्थ दर्शन, अरे जब भीम को विष का लड्डू दे दिया गया था तब आप ही ने तो बचाया, और कौन बचाया वहां? पुरुषार्थ दर्शन, लाक्षागृह में आग लगी थी तो वहां भी तो आप ही ने बचाया। और यही नहीं, असत सभाया वनवास कृच्छतः, अरे जब बीज सभा में हमारी बहू का अपमान हो रहा था, दुशासन चीर हरण कर रहा था, तब गोविंद वहां पर आप वस्त्रावतार लेकर के हमारी बहू की लाज बचाई है। असत सभाया वनवास कृच्छतः, वनवास में आपने अनेक जगह पर आपने रक्षा की, ही नहीं मृथे मृथे नेक महारथास्त्र, तो इतने उपकार है मैं गिरा नहीं सकती आपको। और अभी आपको बताऊं तुरंत का उपकार क्या, बोले द्रोणस्य तस्चास्मि हरेभिरक्षितः, अरे जिसका गुरु ही उसके विरोध में युद्ध करने के लिए खड़ा हो और आप नहीं बचाए तो कैसे बच गए, कैसे हमारे पुत्र विजय को प्राप्त कर लिए? गोविंद आप हमसे आप छुड़ा नहीं सकते ना, अब नहीं हमसे बच सकते आप, अब तो आपको मैं पहचान गई, आपको तो मानना पड़ेगा आप ब्रह्म परमात्मा हो। और एक कह करके नमः से प्रारंभ किया माता कुंती ने, और हर श्लोक में नमः नमः करते हुए भगवान की स्तुति की है। एक दो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। एक एक श्लोक में नमः करते हुए अपने सर को झुका करके कुंती मैया ने भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम करके ज्यों ही सामने झुक करके साष्टांग प्रणाम करने के लिए तैयार हुई, भगवान ने कहा कि बुआ अपराध मत करो, अब अपराध मत करो, चलो छोड़ो, आप जो मानो तो ही मोहि नाते अनेक मानवे स्वभावे, जो आप नाता मानो, लेकिन मैं ही एक रिश्ता मानता हूं कि आप हमारी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, बस, और कोई दूसरा रिश्ता नहीं। और सुनो, मैं प्रसन्न हूं, अब बुआ कुछ मांग लो, कुछ मांगो। कुंती ने कहा कि गोविंद क्या मांगो, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, परंतु यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो सुनो, जो मांगूंगी वो दोगे हमको। भगवान ने कहा कि सुनो बुआ, तुम्हारा मांगना पूर्ण नहीं हो पाएगा तब तक मैं आपको दे दूंगा, मांगो क्या मांगना चाहते। कुंती ने कहा कि गोविंद विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, गोविंद यदि कुछ देना चाहते हो तो हमको आप विपत्ति दे दो, दुख दे दो, उसी की इच्छाएं। भगवान ने कहा बुआ विपत्ति से भी आपका पेट नहीं भरा, जीवन में तुम्हें सुख कहाँ मिला, दुख ही तो भोग किया तुमने अब तक।
जन्म से लेकर के अब तक तो तुमने दुख ही भोगा है, और जब सुख का समय आया तो फिर दुख की चाह करने लगी। क्या करोगे ऐसा दुख लेकर के? कुंती ने जो सुंदर उत्तर दिया है वो विचार करने योग्य। कहा कि गोविंद, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वह दुख की जो हर पल नाम जपा। अरे प्रभु, वो दुख ही सुंदर है जिसमें आपका हर क्षण स्मरण होता है। हम ऐसा सुख लेकर के क्या करेंगे जिसमें भगवान आप भूल जाएं, आपका विस्मरण हो जाए। ऐसा सुख हमारे किस काम का? जब कुंती ने कहा कि गोविंद हमको आप दुख दे दो, भगवान ने तुरंत पैंतरा बदल दिया। अरे क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? कुंती मैया को साथ में लिया, कहा अब द्वारिका का टिकट कैंसिल। अब ये टिकट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, चाहे रिजर्वेशन का पैसा मिले चाहे न मिले, कैंसिल। अब मैं तुरंत वापस हुए और शिविर में आए। और जब लौट करके आए तो सब लोग कहने लगे, भगवान हमसे अधिक इसलिए करते, गोविंद हमसे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं गए द्वारिकापुर। सब अपना अपना। द्रौपदी ने कहा, अरे हमारे तो भैया हैं, हमसे अधिक प्रेम करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अरे हमको बहुत मानते हैं। सुभद्रा ने कहा, ना, सबसे अधिक हमको मानते, सबसे अधिक हमको मानते हैं, इसलिए आज द्वारिका नहीं गए। भगवान ने कहा, सुनो, सच बात तो ये है कि मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं जो हमारे दर्शन के लिए लालायित है। उसी का दर्शन करने के लिए मैं आज अपनी यात्रा को विराम किया। अपना टिकट हमने कैंसिल इसलिए कर दिया कि वो भीष्म पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा बाट जो रहे हैं। उनको मैं दर्शन देने भी जाऊंगा और दर्शन लेने भी जाऊंगा। सारे पांडव परिवार के साथ भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे। कहां? जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, रोम रोम में बाण चुभे हुए हैं, रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, अपार कष्ट है। यदि शरीर में एक कांटा भी चुभ जाए ना तो जब तक निकल नहीं जाता तब तक पीड़ा बनी रहती है। अब आप सोचिए, बाण चुभे हैं, उसी बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण की ओर हो तो प्राण को त्यागे। सर झुका हुआ है पीछे की ओर। जो ही पांडवों के साथ भगवान कृष्ण, माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सभी के साथ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, अर्जुन की ओर भीष्म पितामह ने देखा। कहा कि अर्जुन, अरे हमारे सर को थोड़ा ऊंचा करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक बाण प्रहार किया, सर के नीचे भी एक बाण। जब थोड़ा सर आगे आया तो भगवान की ओर देख करके पलक को झुका करके भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। अश्रुपात होने लगे, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे भीष्म पितामह। भगवान सामने खड़े हैं मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कान करते हुए गोविंद सामने खड़े। भीष्म पितामह अश्रुपात हो रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया, एक बात पूछनी। सब तो ठीक है, परंतु एक बात ये बताओ कि मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूं? मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूं, सिर्फ इतना हमको बता दो बस। भगवान हंसने लगे, कहा कि पितामह, अरे पूर्व जन्म का पाप सभी भोगते हैं, तुम भी भोग रहे हो। पूर्व जन्म का पाप तो सभी भोगते हैं, वही पाप तुम भी भोग रहे हो। सूर्य कहते हैं स्वर्गादृश्यों, जब इस प्रकार से भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म का पाप सभी भोगते हैं, तुम भी भोग रहे हो, तो पितामह भी बोल पड़े। कहा, गोविंद, अरे मैं गंगा पुत्र हूं, मैं गंगा पुत्र हूं। हमको पिता का वरदान है, माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि मैं 100 जन्मों की बात जानता हूं। 100 जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किया है। अब आप कह रहे हो पूर्व जन्मों का पाप भोग रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ए भैया लड़कियों बैठ जा, सबको बैठ जा भैया, कथा बातें जिन करा हो।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद सुनो, अरे पूर्व जन्म की बात की आप बात कर रहे हो? मैं 100 जन्मों का हाल जानता हूँ, 100 जन्म में मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, और हमको आप बच्चों की तरह बता रहे हो कि पूर्व जन्म का पाप भोग रहे हैं ना? गलत बात है। सच बताओ हमको, मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ? गोविंद ने कहा कि पितामह सच बताओ। हाँ बताओ। भगवान ने कहा कि तुम इसी जन्म का पाप भोग रहे हो, किसी दूसरे जन्म का नहीं, इसी जन्म का पाप। तो पितामह ने कहा कि इस जन्म में हमने कौन सा पाप कर दिया? कहा सुनो, जब बीच सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो तुम थे कि नहीं थे? इस पितामह ने कहा बिल्कुल मैं बैठा था। तो यदि आप चाहते तो सापादपि अथवा सरादपि, आप चाहते तो शस्त्र के प्रभाव से, आप वीरता से, आप वीर भी थे, रोक सकते थे उसको, अथवा आदेश दे देते तो आपके आदेश का खंडन करने की साहस